जय हिंद एवरीवन। तो आज हम बात करें डायरेक्ट इनडायरेक्ट पर। जैसे कि मेरे प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम कैसे चेंज करेंगे और कौन कौन से पॉइंट्स को ध्यान रखना है। इसके अलावा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जो है हम क्यों बनाते हैं, ठीक है। यानी कि डायरेक्ट जो होता है जिसके अंदर लिसनर और स्पीकर का जो स्टेटमेंट होता है वो सेपरेट होता है, तो इसे हम लिसनर के अकॉर्डिंग जब चेंज करते हैं, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, जो एक कंप्लीट सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाए, यानी अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज ऑफ लिसनर, दैट मीन्स रिपोर्टिंग वर्ब, तो उसे हम इनडायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और उसे हम इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ अ सेंटेंस कहते हैं। और सबसे पहले आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट जब आप पढ़ते हैं तो आपको कौन कौन सी चीजों को चेंज करना है, यू हैव टू रिमेंबर दीज टाइप्स ऑफ पॉइंट्स। ओके, फर्स्ट पॉइंट क्या था, मैंने आपको क्या क्लियर किया था। फर्स्ट पॉइंट, यू हैव टू चेंज रिपोर्टिंग वर्ब, सेकंड वन कॉमा, इनवर्टेड कॉमा, एंड थर्ड पॉइंट वाज कि आपको प्रोनाउंस कैसे करना है। यू हैव टू फॉलो रूल ऑफ सन 1 2 3, मैंने आपको क्लियर किया था। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन जो होगा वो कभी भी चेंज नहीं होगा। तो फोर्थ पॉइंट जो है आज के सेशन का, दैट इज टेंस। आप यानी कि टेंस भी हम किसकी बात करें, रिपोर्टेड जो स्पीच है। देखिए आपको ध्यान रखना है, रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग रिपोर्टेड स्पीच के सारे चेंजेस को फॉलो करना है। उसके अंदर रिपोर्टेड स्पीच में टेंस कैसे चेंज होगा वो ध्यान रखें। उसके लिए सबसे पहले आप कुछ पॉइंट्स को याद रखिएगा, जिसमें सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है कि आपका, अगर बहुत कॉमन से बहुत ही इजी से पॉइंट बता रही हूँ, रिपोर्टिंग वर्ब जो है और ये है रिपोर्टेड स्पीच, याद रखिएगा बेटा। रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो, सबसे पहले पॉइंट समझते जाइए, अगर सिंपल प्रेजेंट में है या सिंपल फ्यूचर में है, या जनरली मैं कह सकती हूँ फ्यूचर टेंस में है, तो रिपोर्टेड जो स्पीच है उसका टेंस चेंज नहीं करना, नो चेंज। सिर्फ मैंने टेंस बोला है, सिर्फ आपको क्या नहीं चेंज करना, टेंस चेंज नहीं करना है। अगर सिंपल प्रेजेंट या सिंपल फ्यूचर के अंदर हमारा क्या है बेटा, रिपोर्टिंग वर्ब है, तो ठीक है। पहला पॉइंट आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू भी क्लियर कर देती हूँ। जैसे यहां पर लिखा हो, ही सेज टू मी, राहुल विल हेल्प यू, ये है आपके सेंटेंस। तो आपको यहां पर ध्यान रखना है कि ये रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो कौन से टेंस में है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। तो इसका जो टेंस होगा वो कभी भी आपको चेंज नहीं करना है, ठीक है। तो चेंज नहीं करना है, इसका मतलब आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले तो आप लिखेंगे ही सेज टू, चेंज होगा किसमें, टेल्स में, टेल्स मी, ठीक है। कोमा, इन्वर्टेड कोमा, दैट में, राहुल है थर्ड पर्सन, तो आप राहुल को ऐसा का ऐसा रख देंगे और यहाँ पर विल हेल्प ऐसा का ऐसा आ जाएगा। और यू कौन सा पर्सन है बेटा, सेकंड पर्सन, जो चेंज होगा किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो किस में चेंज हो जाएगा, मी में, तो ये हो जाएगा आपका सेंटेंस। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको, है ना। तो प्रेजेंट में या फ्यूचर के अंदर अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको जरूर ध्यान रखना है, नहीं तो आपके जो है कंफ्यूजन हो जाएगा आपको टेंस जब भी आप चेंज करेंगे। पहला पॉइंट आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ हो। अगर मैं यहाँ पर विल से कर दूं, ठीक है, तो यहाँ पर भी विल का यूज नहीं होगा, दूसरा टेंस का यूज होगा। जैसे मैं उसका भी एक एग्जाम्पल आपको देती हूँ। जो फ्यूचर के टेंस का स्टेटमेंट यूज नहीं किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है।
जैसे मैं बात करती हूं यहां पर, जैसे he will say you are very इंटेलिजेंट, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसका अगर टेंस चेंज करेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर बाहर कौन सा टेंस है, फ्यूचर। तो यहाँ पर ही विल से दैट, दैट, अब ये सेकंड पर्सन यहाँ पर ऑब्जेक्ट है नहीं, तो हम ऐसी कंडीशन पे आप आई में इसे चेंज कर दें तो हम इसके अंदर यहाँ पर कोशिश करेंगे फर्स्ट पर्सन माना जाता है अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो। आई फिर हो जाएगा एम वेरी इंटेलिजेंट। क्लियर है? फर्स्ट पॉइंट आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि जब बाहर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा। क्लियर? अब यहीं पर दूसरा पॉइंट और ध्यान रखें, क्या कंडीशन होगी। दूसरा पॉइंट यहाँ पर है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच की बात हो रही है। तो रिपोर्टिंग वर्ब अगर सिंपल प्रेजेंट में है या सिंपल पास्ट में है या फिर थर्ड पॉइंट सिंपल फ्यूचर में, ठीक है। और रिपोर्टेड स्पीच में अगर आपको यूनिवर्सल कोई भी टेंस एक होगा, यूनिवर्सल फैक्ट हो, ठीक है, या फिर आपके रेगुलर या रिपीटेड एक्शन हो, ठीक है, तो कभी भी टेंस चेंज नहीं होगा। टेंस यहां लिख रही हूं, नो चेंज। टेंस जो होगा वो कभी भी चेंज नहीं होगा, याद रखना। या फिर इसी में एक और कंडीशन समझिए, या फिर हिस्टोरिकल फैक्ट हो, अगर क्या हो, हिस्टोरिकल फैक्ट हो तो भी टेंस चेंज नहीं होगा। बेटा ये बात आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखनी है। ये दो पॉइंट, पहला पॉइंट आपको मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया, एंड सेकंड पॉइंट ये जो मैंने अभी बताया कि कोई भी टेंस हो बाहर, प्रेजेंट, फ्यूचर या पास्ट, अंदर अगर आपको हैबिचुअल, रिपीटेड, रेगुलर या फिर हिस्टोरिकल फैक्ट हो तो कभी भी टेंस चेंज नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि मैं एग्जांपल्स के थ्रू आपको क्लियर कर रही हूँ बहुत अच्छे से। माय सन इज ऑल्सो राइटिंग, जैसे मैं सेंटेंस क्लियर कर रही हूँ, माय टीचर सेड, जैसे इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, ठीक है, ये सेंटेंस है। तो यहां पर अगर हम इसका स्टेटमेंट का टेंस देखें तो सिंपल पास्ट है, तो यहाँ याद करना है आपको ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, तो ऐसी कंडीशन पे इसका टेंस कभी भी चेंज नहीं होगा। ये आपको ध्यान रखना है, इसका टेंस जो होगा वो चेंज नहीं होगा। तो जैसे अगर मैं इसका इनडायरेक्ट फॉर्म बनाऊंगी तो यहाँ पर माय टीचर सेड दैट, सेम ऐसा कैसा रखो आप, इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947,
47। क्लियर हो रही है बात, क्योंकि ये हिस्टोरिकल फैक्ट। या फिर मैं बात करूं, जैसे रमन सेज, क्या है, जैसे कि रमन सेज माय फ्रेंड goes to school daily। तो इसका अगर हम इनडायरेक्ट फॉर्म कन्वर्ट करेंगे तो बनेगा रमन सेज दैट, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो हिज फ्रेंड, टेंस चेंज नहीं होगा, goes to school day। क्लियर है बेटा, आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पर ध्यान रखना है अच्छे से कि अगर हिस्टोरिकल फैक्ट हो, रेगुलर रिपीटेड एक्शन, तो उसका टेंस कभी भी चेंज नहीं करना। आई होप अच्छे से सेकंड पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा आपको। अब मैं यहीं पर बताती हूँ आपको थर्ड पॉइंट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अब जो आपको ध्यान रखना है। आप ज्यादा से ज्यादा डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट होता है तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं, और कोई चैप्टर अगर आपको समझना हो तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपकी हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसमें बहुत अच्छे से स्कोर कर सकते हैं अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैं बताती हुई आपको चल रही हूँ उन पे आप थोड़ा सा फोकस करें, आप याद करें, लर्न करें, एंड यू हैव टू डू प्रैक्टिस ऑन दिस टॉपिक। आपको प्रैक्टिस करना होगा, तभी आपके सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर होंगे। ठीक है बेटा, तो थर्ड इसी के अंदर, ठीक है, टेंस का ही पॉइंट पढ़ रही हूँ, मतलब आपको पढ़ा रही हूँ, तो थर्ड पॉइंट जो है वो कहता है कि यदि आपके पास रिपोर्टेड स्पीच है यहाँ पर, और यहाँ पर आपके रिपोर्टिंग, ये रिपोर्टिंग वर्ब, यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब और यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच है, तो ऐसी कंडीशन में अगर आपको सिंपल पास्ट टेंस दे रखा, मैंने कहा कौन सा टेंस, पास्ट टेंस दे रखा हो, तो इसका टेंस अब चेंज होगा। अब चेंज होगा, लेकिन रेगुलर रिपीटेड हैबिचुअल एक्शंस नहीं होने चाहिए। अगर वो हैं तो टेंस चेंज नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कोई भी टेंस हो, अगर रिपोर्टिंग वर्ब का प्रेजेंट, फ्यूचर या फिर बात करूं पास्ट, और अगर अंदर है रेगुलर रिपीटेड और हैबिचुअल या हिस्टोरिकल फैक्ट, तो आप कभी भी उसका टेंस चेंज नहीं करेंगे। क्लियर हो रही है बात। अब यहाँ पर बात है तीसरा पॉइंट कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होगा। अब वो चेंज कैसे होगा, यहाँ तो पास्ट फिक्स है, इसको तो हमें सिर्फ रिपोर्टिंग वर्ब का फॉर्म चेंज करना है। सैड टू है तो हम टोल्ड में चेंज करेंगे, या सेंटेंस के हिसाब से हम आस्क्ड में, इंक्वायर्ड में चेंज करेंगे, ऑर्डर्ड में, कमांडेड, ये सारा मैं अभी आपको अकॉर्डिंग टू सेंटेंस टाइप बताते हुए चलूंगी वापस। अभी हम एक बेसिकली थॉरली आप इस चैप्टर को थोड़ा सा समझिए, फिर मैं आपको इसके जो लास्ट में प्रैक्टिस कराऊंगी तो उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर बात करते हैं कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में आपको ध्यान रखना है कि सिंपल पास्ट टेंस है, कौन सा टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ऐसी कंडीशन पे सिंपल पास्ट से नहीं, प्रेजेंट से ध्यान रखें। अगर टेंस है सिंपल प्रेजेंट है तो कन्वर्ट हो जाएगा सिंपल पास्ट में, या फिर है आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये रिपोर्टेड स्पीच का ही कॉलम है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, मैं शॉर्ट में लिखती हुई चल रही हूँ, तो चेंज होगा पास्ट कंटिन्यूअस में। इसमें चेंज होगा पास्ट कंटिन्यूअस में। अगर आपके प्रेजेंट परफेक्ट है, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट, तो चेंज होगा इसमें पास्ट परफेक्ट में। अगर आपके टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस,
तो चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ठीक है, तो आपको यहाँ पर प्रेजेंट की सारी फॉर्म्स चेंज होगी किसमें, पास्ट के अंदर। तो ये आपको पहला पॉइंट टेंस का ध्यान रखना है बेटा। ठीक है ना। अब बात करते हैं इसी के अंदर और भी सारे टेंस की स्ट्रक्चर बताऊंगी आपको। आई होप ये समझ में आ गया हो, तो आप इसको लिखिएगा। तो इसी में आपको अगला पॉइंट समझना है कि हमारा अगर रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच जो है, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच जो है उसका टेंस अगर हम बात करते हैं कौन सा है, सिंपल पास्ट है, तो ये चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में, चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में। अगर है यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस, कौन सा टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस, तो चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज, याद रखें। ठीक है, सिंपल पास्ट किस में चेंज हो रहा है, पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कंटिन्यूअस चेंज हो रहा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अब यहाँ पर एक बात जो है ध्यान रखनी है, जैसे कि मैंने आपको एक्टिव पैसिव पढ़ाया था, एक्टिव पैसिव के अंदर मैंने सारे के सारे टेंस की स्ट्रक्चर्स आपको लर्न करवाई थी। ठीक है, तो यहाँ पर टेंस की बात करें, मतलब डायरेक्ट एंड डायरेक्ट, जिन भी बच्चों ने अभी अगर एक्टिव पैसिव का मेरे क्लास नहीं देखा है तो वो देखें, क्योंकि यहाँ पर आपको डायरेक्ट एंड डायरेक्ट में मैं स्ट्रक्चर नहीं बता रही हूँ, तो स्ट्रक्चर्स आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि मैंने डायरेक्ट एंड डायरेक्ट पढ़ाने से पहले एक्टिव पैसिव पढ़ाया था, तो एक्टिव पैसिव में सारे टेंस के स्ट्रक्चर बता दी थी, तो आप वहां से लर्न करें। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस अगर है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा, और अगर आपका टेंस है पास्ट परफेक्ट, तो जो अब यहाँ पर नो चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट जो होगा वो चेंज नहीं होगा। और अगर अब यहाँ पर है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो इसका भी जो टेंस होगा वो चेंज, नो चेंज। अब इसका टेंस जो होगा वो चेंज नहीं होगा, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। ये क्लियर हुआ, हम बता चुके हैं आपको कौन सा, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस। अब बात करते हैं फ्यूचर टेंस की। अब आपका रिपोर्टिंग वर्ब जो है, और यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच, ध्यान रखना है, रिपोर्टेड क्या है, स्पीच जो है, अगर है सिंपल फ्यूचर में, यहाँ तो सिंपल याद रखना है कौन सा टेंस चल रहा है, पास्ट, सिंपल पास्ट। ठीक है, सिंपल फ्यूचर है अगर, तो इसको नो चेंज आता है। लेकिन आप ऐसी कंडीशन पे आप अगर याद रखें, तो सिंपल फ्यूचर के अंदर मॉडल किसका यूज होता है, विल, या किसका यूज होता है, शैल का। ठीक है, किसका यूज होता है, विल और शैल का। तो यहाँ पर टेंस तो चेंज नहीं कर रहे, लेकिन मॉडल क्या है आपका, विल और शैल, तो ये वुड में, और ये चेंज हो जाएगा शुड। याद रखना, यानी कि फ्यूचर का सच पूरा स्ट्रक्चर सेम रहता है, विल का वुड, शैल का शुड में चेंज हो जाएगा। कैसे होगा वो मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू अभी क्लियर करती हूँ। तो आपको याद रखना है बेटा कि फ्यूचर जो टेंस होगा वो उसका स्ट्रक्चर सेम ही रहता है, आप प्रोनाउन वगैरह चेंज कर दीजिए। इसके अलावा आप क्या करें, विल और शैल को कन्वर्ट कर दे किसमें, वुड और शुड में। ठीक है, तो फ्यूचर टेंस एज सच स्ट्रक्चर उसका चेंज नहीं होता है, सिर्फ मॉडल जो है विल और शैल उसे हम चेंज कर देंगे। जैसे एक एग्जांपल यहीं पर मैं क्लियर कर देती हूँ, जैसे ही सैड टू हर यू विल
not read a newspaper। ठीक है, तो इसका अगर मैं बात करूं कि आपको दिख रहा है कि टेंस कौन सा है, सिंपल फ्यूचर। तो इस कंडीशन पे आपको ध्यान रखना है कि हमें सिर्फ विल को चेंज कर देना है वुड में, बाकी स्ट्रक्चर सेम का सेम रहेगा, और प्रोनाउंस चेंज कर देने हैं। तो क्या कन्वर्ट होगा, ही टोल्ड हर। अब यू चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, दैट, तो यू चेंज हो जाएगा किसमें, शी में, सब्जेक्टिव केस बन जाएगा शी। और विल का कन्वर्ट हम किस में करेंगे, विल को वुड में। नॉट रीड द या अ न्यूज़पेपर, ऐसा कैसा हम लिख देंगे। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको अच्छे से, है ना। इसके अलावा जैसे और एग्जांपल्स के थ्रू मैं क्लियर करती हूँ आपको। जैसे यहां पर मैं बात करूं कि sat to father, I will have तो इसका चेंज क्या होगा, यहां पर आपको ध्यान रखना है। He told his father that, I को चेंज करेंगे his father के अकॉर्डिंग, सॉरी, आई को चेंज करेंगे किसके अकॉर्डिंग, हम ही के अकॉर्डिंग। तो फिर यहां पर क्या हो जाएगा, ही वुड। अब बाकी आप ऐसा कह सकते, हैव अर्न अ लॉट ऑफ मनी बाय, क्लियर हुआ। ये आपका फ्यूचर की कंडीशन कैसे होगी, पास्ट की कंडीशंस कैसे चेंज करेंगे, और प्रेजेंट की, ये मैंने आपको क्लियर की। आप ये टेंस का पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है जो ध्यान रखना है। उसके अलावा जो मैंने प्रीवियस पॉइंट्स आपको क्लियर किए थे वो बहुत ही अच्छे से आपको ध्यान रखना है। तो आप जो है डायरेक्ट एंड डायरेक्ट के जो स्टेप बाय स्टेप रूल्स है वो अगर क्लियर करेंगे तो आपके ये जो चैप्टर है वो बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। तो मैंने अभी तक बताया आपको 4 पॉइंट्स। अब हम नेक्स्ट सेशन में बताएंगे आपको नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है बेटा, थैंक यू स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर।